हेलो 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 हेलो। क्या लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है? अगर हाँ तो मुझे कमेंट करिए। हाँ मैम, आपकी आवाज आ रही है, आ रही है। यस 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 यस। ओके ओके ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी 15 डेज स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, जिसका आज है डे 6। ओके, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं डे 6। और आज हम सीखने वाले हैं दिस, दीज, दैट एंड दोस। कैसे यूज करना है, कब यूज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले तो अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो प्लीज किसकी राह देख रहे हो, सब्सक्राइब कर दो जल्दी से, फटाफट से। ऐसे ही रोज वीडियो देखने के लिए, रोज नया नया सीखने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश फ्लुएंटली बोलने के लिए। ओके, यहाँ पर हम बेसिक से एडवांस लेवल तक की आपको प्रैक्टिस कराने वाले हैं, समझाने वाले हैं, स्पोकन इंग्लिश कराने वाले हैं। तो प्लीज आप देर मत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं डे 6, हाउ टू यूज दिस, दीज, दैट एंड दोस। चलिए सबसे पहले तो दिस, दीज, दैट, दोस का मतलब क्या होता है, इनका मीनिंग क्या होता है। दिस यानी कि ये, दीज यानी कि बहुत सारे ये, दैट यानी कि वो, दोज यानी कि बहुत सारे वह, चीज, वस्तु के लिए। ओके, और ह्यूमन के लिए भी ये यूज किया जाता है दिस, ओके। अब दिस और दीज का मीनिंग सबसे पहले देखते हैं। तो दिस यानी कि यह, यह एक पेन है, दिस इज अ पेन। पास की चीज के लिए, पास की किसी एक चीज के लिए, देखिए एक चीज के लिए या व्यक्ति के लिए दिस का यूज होता है। और दीज भी यानी कि ये, पास की किसी एक से ज्यादा, देखिए यहाँ पर ज्यादा है, ज्यादा चीजों या व्यक्तियों के लिए दीज का यूज किया जाता है। यह, दिस पास की किसी एक चीज के लिए, दीज यानी कि पास की किसी दो या दो से ज्यादा, टू एंड मोर, दो या दो से ज्यादा चीजों या व्यक्तियों के लिए दीज का यूज किया जाता है। ओके, चलिए अब हम एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, दिस पास की एक चीज के लिए, दिस पास की दो या दो से ज्यादा चीज के लिए। ओके, एग्जांपल है इसका, दिस इज माई बुक, एक ही किताब है इसलिए दिस इज माई बुक। यह मेरी किताब है, दिस इज माई पेन, देखिए एक ही पेन है, दिस इज माई पेन, पास में है और एक ही है इसलिए दीज। दीज यानी कि पास की एक से ज्यादा चीजों या व्यक्तियों के लिए दीज का यूज होता है। दीज आर माई फ्रेंड्स, ये मेरे दोस्त है। दीज आर योर कीज, यह आपकी चाबियां है, चाबियां है, देखिए बहुत सारी चाबियां है, दो या दो से ज्यादा चाबियां है। दोस्त, मेरे दोस्त है, फ्रेंड्स यहाँ पर एस है इसलिए दो या दो से ज्यादा है, वहां पर आपको दीस का यूज करना है। और पास की कोई एक चीज है, वहां पर आपको दिस का यूज करना है। ओके, तो चलिए अब हम दिस और दीस के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। यह मेरा घर है, दिस इज माई हाउस, देखिए दिस, पास का कोई एक ही घर है, पास में ही है, यह मेरा घर है, तो दिस इज माई हाउस। यह मेरी किताब है, दिस इज माई बुक, एक ही चीज है इसलिए दिस। यह
यह तुम्हारा पेन है, दिस इज योर पेन। यह मेरा दोस्त है, दिस इज माई फ्रेंड। यह मेरी माँ है, दिस इज माई मदर। यह एक सुंदर फूल है, दिस इज अ ब्यूटिफुल फ्लावर। यह मेरा फोन है, दिस इज माई फोन। ये ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं किसी स्टूडेंट्स को यानी कि छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रही हूँ, ओके। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर पास की कोई एक ही चीज है, पास में ही है, तो वहां पर आपको दिस का यूज करना है। और दीज यानी कि बहुत सारी चीजों के लिए दीज का यूज होता है, ओके। एग्जाम्पल देखते हैं कि यह एक बॉटल है, दिस इज बॉटल। अब जैसे कि यहाँ पर 2-3 पेन्स है, तो दीज आर पेन्स। 3 पेन्स है इसलिए दीज आर पेन्स, ओके। इसको इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं? दीज। थीस नहीं है, ये दीज है, दीज, ओके। यह मेरा फोन है, दिस इज माई फोन। यह आसान है, दिस इज इजी। यह मुश्किल है, दिस इज डिफिकल्ट। और आप यहाँ पर हार्ड भी यूज कर सकते हैं, दिस इज हार्ड। यह मेरा कमरा है, दिस इज माई रूम। यह मेरी कार है, दिस इज माई कार। यह मेरा बैग है, दिस इज माई बैग। यह मेरा पेन है, दिस इज माई पेन। ये मेरे पेन हैं, दीज आर माई पेन्स। यह मेरी फोटो है, दिस इज माई फोटो। ये मेरी तस्वीरें हैं, दीज आर माई पिक्चर्स। यह मेरा खिलौना है, दिस इज माई टॉय। ये मेरे खिलौने हैं, तो दीज आर माई टॉयज। यह मेरा आईडी कार्ड है, दिस इज माई आईडी कार्ड। ये मेरे दस्तावेज है, दीज आर माई डॉक्यूमेंट्स, ओके। तो दिस और दीज का जो पोर्शन है वो खत्म हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दिस का मतलब है, मैं शॉर्ट एक ब्रीफ दे देती हूँ। दीज यानी कि ये चीज, एक चीज, पास की चीज हो, जैसे कि यह एक पेन है, तो दिस इज अ पेन। अब बहुत सारी पेने हैं, तो दीज आर पेन्स। और अब हम देखने जा रहे हैं दैट एंड दोज। दैट यानी कि वह, दूर की किसी एक चीज या व्यक्ति के लिए दैट यूज किया जाता है। दोज यानी कि दूर के एक से ज्यादा चीजों या व्यक्तियों के लिए दोज का यूज किया जाता है, ओके। दैट यानी कि वह मेरा घर है, वह मेरा स्कूल है, वहां पर एक मंदिर है, वो दूर जो है वो एक बॉटल है, वो एक फोन है, वह एक फोन है, वह मेरा भाई है, वह मेरी बहन है, वह मेरी माँ है, ओके। तो दूर की किसी एक चीज के लिए आपको दैट का यूज करना है, पास की किसी एक चीज के लिए दिस का यूज करना है। दूर की बहुत सारी यानी कि 2 या 2 से ज्यादा चीज है, वहां पर आपको दोस का यूज करना है। और पास की अगर बहुत सारी चीजें हैं, वहां पर आपको दीज का यूज करना है, ओके। तो चलिए एग्जांपल्स देख लेते हैं। दूर की किसी एक चीज के लिए या व्यक्तियों के लिए दैट का यूज किया जाता है, किसका? दैट का, ओके। दैट इज योर बैग, वह तुम्हारा बैग है, वह जो है तुम्हारा बैग है। दैट इज हर हाउस, वह उसका घर है, हर यानी कि उसका।
अब दोस्त यानी कि दूर की एक से ज्यादा चीजों या फिर व्यक्तियों के लिए हमें दोस्त का यूज करना है। किसका? दोस्त का। दोज आर हिज शूज, वे उसके जूते हैं। दोज आर माई बुक्स, वे मेरी किताबें हैं। मेरी किताबें है। देखिए दूर है लेकिन बहुत सारी है, एक से ज्यादा चीजें है वहां पर दोस्त का। पास में है लेकिन एक से ज्यादा चीज है तो दीस का, और पास में है और एक चीज है तो दिस का। चलिए हम अब दैट और दोस्त के भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। वह मेरा घर है, दैट इज माई हाउस। वह उसकी किताबें है, दैट इज हर बुक। वह मेरा फोन है, दैट इज माई फोन। वह उसकी कार है, दैट इज हिज कार। वह मेरा दोस्त है, दैट इज माई फ्रेंड। अब देखिए इसकी कोई भी सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं होती। ये सारे जो वर्ड्स है, 4 वर्ड्स जो है वो सब्जेक्ट की जगह पर ही आते हैं हमेशा। ओके, उसके बाद का जो सेंटेंस है वो आप अपनी तरह से बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हो गया, हमने टू बी सीखा था फर्स्ट लेक्चर में, या तो सेकेंड लेक्चर में हमने टू बी सीखा था, एम इज आर, वॉज वर एंड विल बी सीखा। तो वहां पर भी ऐसा दिस दीज एंड दैट दोस का मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया था। वैसे ही आपको यहाँ पर इसकी कोई भी सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं होती है। ये आप सिर्फ पास की कोई, आपके पास कोई चीज है, एक चीज है, वहां पर आपको दिस का यूज करना है। पास की अगर दो से ज्यादा, एक से ज्यादा कोई भी चीज होती है या तो फिर व्यक्ति होते हैं, उनके लिए आपको दीज का यूज करना है। दैट यानी कि वह, एक चीज के लिए वह मेरा घर है, दैट इज माई हाउस। अब बहुत सारी चीजें हैं यानी कि एक से ज्यादा कोई चीजें हैं, वहां पर आपको दोज का यूज करना है। ओके, वह चाबियां मेरी है, दोज आर माई कीज। ओके, तो वह मेरा दोस्त है, दैट इज माई फ्रेंड। वह एक बड़ा पेड़ है, दैट इज अ बिग ट्री। वह सुंदर जगह है, दैट इज अ ब्यूटिफुल प्लेस। वह अच्छा विचार है, दैट इज अ गुड आइडिया। वह सही नहीं है, दैट इज नॉट राइट। वह गलत है, दैट इज रॉन्ग। वह महंगा है, दैट इज एक्सपेंसिव। वह सस्ता है, दैट इज चीप। वह मेरा घर है, दैट इज माई हाउस। वे मेरे घर नहीं है, दोज आर नॉट माई हाउसेस। देखिए हाउसेस, मेरे घर नहीं है, मेरे घर नहीं है। दो, एक या एक से ज्यादा घर है तो वहां पर दोज का यूज हुआ। वह उसका खिलौना है, दैट इज हिज टॉय। वे उसके खिलौने हैं तो दोज आर हिज टॉयज। वह मेरी कार है, दैट इज माई कार। वह मेरी कारें है तो दोज आर माई कार्स। वह पुराना मोबाइल है, दैट इज एन ओल्ड फोन। वे पुराने मोबाइल है तो दोज आर ओल्ड फोन्स। तो आई होप आपको दिस, दीज एंड दैट, दोज का मीनिंग जो है, कहाँ पर उसको यूज करना है, ये आपको समझ में आ गया होगा। आज का वीडियो बस यही तक था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये है हमारी व्हाट्सएप चैनल। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे vocabulary words, practice sentences, basic to advanced sentences। अगर आपको इस लेक्चर की दिस, दीज एंड दैट, दोस की अगर पीडीएफ चाहिए तो वो भी आप हमारी व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन हो जाइए, वहां पर आ जाएगी इस लेक्चर की पीडीएफ। ओके,
तो प्लीज आप इसे ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, अगर आप लोग सच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो इंग्लिश में कुछ भी हार्ड नहीं है। अगर आपने एक बार एक कंसेप्ट इजीली सीख लिया, समझ लिया, तो फिर आप इंग्लिश जो है, इंग्लिश सेंटेंसेस भी बना सकते हैं और बोल भी सकते हैं इंग्लिश। ओके, तो मेरी बस यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप एक बार इजी सिंपल अगर कोई कंसेप्ट समझ गए हैं तो उसकी प्रैक्टिस आप बार बार कीजिए, बार बार कीजिए। आप चैट जीपीटी में भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या तो फिर ऐसे बहुत सारे अभी तो एप्स भी आ गए हैं जिससे आप इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी। और अगर आपको सिंपल एकदम बेसिक से एकदम सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको हिंदी टू इंग्लिश यानी कि इंग्लिश सीखना है, आपको कोई इंटरनेशनल फ्रेंड्स है जिनको गुजराती नहीं आती है और इंग्लिश सीखना है, उनको हिंदी आती है, उनको इंग्लिश सीखना है, तो आप उसे हमारी चैनल यानी कि मेरी चैनल जो है वो आप उसको रेकमेंड कीजिए कि ये जो चैनल है वहां पर अगर आपको समझ में आए तो ही। ओके, कोई भी फोर्स नहीं है, लेकिन अगर आप शेयर करेंगे अपने दोस्तों को तो उनकी भी मदद हो जाएगी और ओके। तो मिलते हैं कल ऐसे ही वीडियो के साथ, लेकिन इसका तो मैं बोलना भूल ही गई, ये है हमारी इंस्टाग्राम पेज। यहाँ पर आपको बहुत सारे फनी कॉमेडी रील्स भी आएंगे, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे रील्स आ भी चुके हैं, तो प्लीज आप इसे ज्वाइन कर लीजिए, इसे फॉलो कर दीजिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप इसे फॉलो कर सकते हैं। और ये है हमारी व्हाट्सएप चैनल, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप नए हैं और सच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं फ्लुएंटली इंग्लिश, तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।